मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आराध्य जीवन चैनल में। आज हम आपको उस त्रिनेत्र के बारे में बताएंगे जिसके द्वारा कैसे महापुरुषों ने अपने जीवन में अधोगति को प्राप्त किया है। यह बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद पंजाब प्रांत के अमृतसर में रुके हुए थे। वहां सत्संग के दौरान एक व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा, गुरुदेव, यह तीसरा नेत्र क्या होता है? सुना है भगवान शंकर ने कामदेव को अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दिया था और ऐसा ही भगवान कृष्ण ने भी अपनी इसी दिव्य नेत्र से कामदेव पर विजय पाई थी। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, हे प्यारे मित्रों, यह वह दिव्य दृष्टि है जो सिर्फ आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। कैसे मनुष्य अपनी व्यर्थ की इच्छाओं के वशीभूत होकर अपना जीवन नष्ट कर लेता है, इसे महापुरुष भली भांति जानते हैं। उन्हें यह ज्ञात होता है कि यह इच्छा सिर्फ पतन को प्राप्त कराएगी, इसलिए वे अपनी ध्यान साधना में अति मग्न होते हैं, जिससे उनकी इच्छा उनको प्रताड़ित नहीं कर पाती और उनके पास ठहर नहीं पाती। तीसरा नेत्र का अर्थ है अपने दिव्य विवेक ज्ञान को जागृत कर लेना, उसे समझ लेना तथा गलत और सही का भविष्य से अनुमान लगा लेना। यही त्रिनेत्र जागृत कर लेना कहलाता है। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, हे गुरुदेव, तो क्या तीसरा नेत्र का अर्थ दिव्य दृष्टि को जागृत करना है, जो हम सब के लिए संभव है? स्वामी जी ने कहा, हाँ मित्र, आप सही समझे। आपकी इच्छा ही आपके विपरीत आपको ले जाने लगे तो आप विवेक के द्वारा समझ सकते हैं कि वह कार्य भविष्य के लिए कितना दुखदायी होगा। यदि मानव की इच्छा शक्ति बड़ी हो और बुद्धि कम हो तो वह मन के आगे हार जाता है। इसे ही कामदेव का प्रहार करना कहलाता है। काम अर्थात इच्छा, और यदि मानव की विवेक शक्ति प्रबल हो तो वह व्यर्थ की इच्छाओं को पराजित कर सकता है। यही कामना को मारने के समान है और यही भगवान शंकर व कृष्ण के साथ हुआ था। उन्हें उनकी इच्छा अर्थात कामदेव अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो उन्होंने अपने विवेक ज्ञान अर्थात दिव्य दृष्टि या फिर कहा जाए कि अपनी त्रिनेत्र के द्वारा उसका दमन किया था। बात एक ही है प्यारे मित्रों, यह बहुत कठिन है, परंतु जो विवेकी पुरुष होते हैं ना, उनके लिए ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ विवेक दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। क्या सही है या क्या गलत है, इसका निर्णय सिर्फ विवेक शक्ति से ही किया जा सकता है। और जो निर्णय दिव्य ज्ञान से लिया जाता है वह किसी भी कार्य को संभव बना सकता है, चाहे वह कार्य कितना भी प्रबल क्यों ना हो। वह इसी त्रिनेत्र अर्थात दिव्य दृष्टि से पूरा किया जाता है और यह हम सबके लिए संभव है। स्वामी जी ने फिर कहा, मित्रों, हम उस कार्य पर ज्यादा ही ध्यान देते हैं जो क्षणिक सुख प्रदान करता है, उस कार्य पर नहीं देते जो सदैव के लिए हो। यदि हम जान लें कि सुख दो प्रकार का होता है, एक क्षणिक सुख, दूसरा पूर्ण आनंद, तो हम निश्चित ही पूर्ण आनंद को प्राप्त करेंगे। पर हमारी कामना शक्ति जो क्षणिक सुख है वह पूर्ण सुख को प्राप्त करने में विघ्न प्रदान करती रहती है, जिसे हम समझ नहीं पाते और महापुरुष इसे भली भांति समझ जाते हैं। वे अपने विवेक से क्षणिक सुख को ठुकराकर पूर्ण आनंद में लीन रहते हैं। मित्रों, हम पुरुष हैं और अपने विवेक को समझकर हम भी महान हो सकते हैं, ऐसा विश्वास करना चाहिए। स्वामी जी ने फिर कहा, पुस्तक ज्ञान को यदि विवेक ज्ञान से पढ़ा जाए तो मनुष्य भी दिव्य हो सकता है, उसे वह शक्ति मिल सकती है। परंतु यदि पुस्तक में लिखे वाक्य पर विश्वास कर लेते हैं तो वह कुछ नहीं करा सकता। अति भावुक होकर रचनाकार पुस्तकों में कुछ लिख देते हैं तो विवेकवानों को उसके द्वारा लिखे वाक्य को विवेक से तोलना चाहिए, ना कि भावुक होकर मान ही लेना चाहिए। इसलिए मित्रों, अपने विवेक से सत्य और असत्य को टटोलना चाहिए, ना कि भावुक होकर अपने महापुरुषों पर विश्वास कर लेना चाहिए। चाहे कोई भी महापुरुष हो, उन्होंने खुद कहा है, अपने आप पर विश्वास करो, ना कि दूसरों पर, क्योंकि आप अपने परमात्मा हैं, ना कि कोई दूसरा। इसलिए आप अपने परमात्मा पर विश्वास रखिए, ना कि दूसरों के परमात्मा पर। अपना परमात्मा स्वतः सत्य रहता है। तो मित्रों, ये थे विवेकानंद जी। हर प्रश्न का उत्तर विवेक से देते थे
वास्तव में वे विवेकी थे, तभी तो उनको जीवन का आनंदी पुरुष कहा गया है। प्यारे मित्रों, आपको आज का यह गुप्त ज्ञान कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें विश्वास है आपको स्वामी जी का यह सुझाव अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली सत्य कथन व प्रेरणादायक गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।